हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जानने जा रहे हैं इंसुलिन के बारे में। यानी अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन के हमारे शरीर में क्या काम है दोस्तों। हार्मोन के बारे में अभी तक जान रहे हैं दोस्तों। ये हार्मोन ग्रंथि नंबर संख्या 5 है दोस्तों। तो अब जानते हैं अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है यह हमारे शरीर में इनका क्या काम है। आप सभी को पता होगा कि जब किसी को मधुमेह बीमारी यानी चीनी बीमारी, शुगर बीमारी होता है तो उनको इंसुलिन की सुई देते हैं और उसी के आधार पर टैबलेट भी देते हैं ताकि उनका इंस मधुमेह बीमारी मधुमेह जो है उनका शुगर कम हो जाए। शुगर लेवल जब आप चेक करते हैं, जब हाई रहता है तो टैबलेट खाने के बाद वो मीडियम हो जाता है। अगर किसी का शुगर कम भी हो जाता है तब भी बीमारी होता है, और किसी का शुगर हाई हो जाता है तब भी बीमारी होता है दोस्तों। हम इसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में जानेंगे दोस्तों, लेकिन अभी हम इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या काम है दोस्तों। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, उससे रस निकलता है, वह रस हमारे खून मिलता है और वह मिलकर हमारे शरीर के पूरे कोशिका में जाता है दोस्तों। और कोशिका उनको डिसाइड करता है कि उसको शरीर के अंदर अपने अंदर ले कि नहीं ले। जो उनका कोशिका झिल्ली जो होता है उनका काम होता है कि उनको अपने अंदर ले कि नहीं ले। इसीलिए दोस्तों इंसुलिन जो होता है खून में मिल जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से जो इंसुलिन निकलते हैं वह भी खून में मिल जाता है और खून में मिलकर हमारे कोशिका में जाता है। इंसुलिन का काम होता है कि जो खाए हुए भोजन जो ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कराने का उनका गेट पास का काम होता है दोस्तों। जैसे हम किसी के महल में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो मेरे पास गेट पास होना चाहिए, तब जाके उस कंपनी के अंतर्गत हम लोग प्रवेश करते हैं दोस्तों। नहीं तो वो गेट वाले मतलब गार्ड हमें घुमा देता है। उसी प्रकार से इंसुलिन जो होता है हमें गेट पास की तरह काम करता है। अगर हमें खून में अगर जाए इंसुलिन की मात्रा नहीं रहेगा तो कोशिका झिल्ली उसको कोशिका के अंदर को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली गार्ड है और इंसुलिन उनका गेट पास है। और जैसे इंसुलिन मिल जाएगा खून में तो वो समझ जाएगा कोशिका झिल्ली ये मेरे कंपनी के अंतर्गत यानी शरीर कोशिका के अंतर्गत आने का इनका आने का मतलब पास है। इसीलिए उनको कोशिका के अंतर्गत आने देता है। अगर उनके पास इंसुलिन नहीं होगा उस खून में तो वो कोशिका के अंतर्गत नहीं आने देगा। कोशिका झिल्ली जब कोशिका के अंदर ही नहीं आएगा तो फिर उनको शरीर में भोजन कहाँ से आएगा, कोशिका को भोजन कहाँ मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो फिर बेचारा कोशिका तो मरेगा ही, कोशिका तो परेशानी ही होगा। तो इसीलिए इंसुलिन को शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, यानी अग्नाशय से इंसुलिन का निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर अग्नाशय से इंसुलिन नहीं निकलेगा तो खून में ग्लूकोज जो होगा यानी शुगर जो होगा खाए यानी भोजन से निकला हुआ चीनी जो होगा यानी शुगर जो होगा वो कोशिका के अंतर्गत नहीं जाएगा। वही गेट पास कराने का काम होता है इंसुलिन का। और इंसुलिन नहीं रहेगा तो खून में जो ग्लूकोज है वो आपके कोशिका के अंतर्गत नहीं जाएगा तो फिर आपको बहुत सारा परेशान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इंसुलिन का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। पहले बता दें दोस्तों कि कोशिका झिल्ली गार्ड है और इंसुलिन गेट पास है, और जो इंटर जो प्रवेश जो करना चाहता है वह खून है। किसके अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत खून जो जाना चाहता है वह खून है। और खून को मतलब कोशिका के अंतर्गत प्रवेश कराने का काम इंसुलिन का है। इसलिए दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आप बता दिए कि अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगा तो उनके शरीर में जो चीनी है उसको कोशिका के अंदर तो जाएगा नहीं, और जब कोशिका के अंदर जाएगा नहीं तो कोशिका भोजन नहीं बनाएगा, मतलब ऊर्जा नहीं बनाएगा, क्योंकि कोशिका के ही अंतर्गत 38 एटीपी ऊर्जा बनते हैं दोस्तों। तो ऊर्जा ही नहीं बनेगा तो आप कमज़ोर हो जाइएगा, और वह जो शुगर मैंने चीनी ब्लड में जो आपका शुगर है वह फिर आपके शरीर में रनिंग करते रहेगा, लीवर पर यानी किडनी पर असर करेगा, लीवर पर असर करेगा, ब्रेन पे असर करेगा, अन्य जगह आपका असर करेगा दोस्तों। इस बात पर भी हम किसी एक दिन चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या कैसे असर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।